नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु सीधी जिले के विधानसभा क्षेत्र सीधी 77 एवं विधानसभा क्षेत्र धौनी 82 के श्री शिवानंद कपासी IAS तथा विधानसभा क्षेत्र चुरहट 76 एवं विधानसभा क्षेत्र सियावल 78 के जनरल ऑब्जर्वर श्री सूरज कुमार IAS को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों प्रेक्षक जिले के प्रवास पर हैं। प्रवास के दौरान श्री शिवानंद कपासी का मोबाइल नंबर 91-092-00-706 रहेगा। सामान्य जनमानस निर्वाचन संबंधी मुलाकात हेतु प्रातः 10 बजे से 11 बजे के मध्य फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जमोड़ी में भेंट कर सकते हैं। श्री कपासी के लाइजनिंग ऑफिसर श्री पुष्पेंद्र सिंह है, जिनका मोबाइल नंबर 94-069-044-07 है। इसी प्रकार प्रवास के दौरान श्री सूरज कुमार का मोबाइल नंबर 86-021-40-807 रहेगा। सामान्य जनमानस निर्वाचन संबंधी मुलाकात हेतु प्रातः 10 बजे से 11 बजे के मध्य फॉरेस्ट गेस्ट हाउस जमोड़ी में भेंट कर सकते हैं। श्री कुमार के लाइजनिंग ऑफिसर श्री शिशिर यादव हैं, जिनका मोबाइल नंबर 89-89-69-52 है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर वोटों की सौदेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि चुनाव के ठीक पहले हर रोज सैकड़ों घोषणाएं कर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वोटों की बोली लगाने का काम किया है। चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पटना, बुढ़गौना, नैकिन, रघुनाथपुर, चोरगढ़ी, रैदुअरिया, भैसरहा, अमलई, शिकारगंज एवं बरदैला में आयोजित जनसंपर्क व जनसभाओं को संबोधित करते हुए अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में महंगाई आसमान छू रही है और लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। बेरोजगारी की हालत यह है कि काबिल और पढ़े लिखे युवा को रोजगार न मिल पाने की वजह से आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। अजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र का गला घोटकर सरकार बनाने वाली भाजपा ने प्रदेश की जो दुर्दशा की है उसे हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। अजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उनसे ब्याज सहित वसूला और कर्ज न चुकाने की स्थिति में उन्हें जेल में ठूंस दिया। अजय सिंह ने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा के लोग तरह तरह के प्रलोभन देकर जनता को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब देते हुए मुझे अपना बहुमूल्य आशीर्वाद प्रदान करें। सीधी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने सरदा, पटेहरा, दुअरा, चमरदह, मोडिका, मरसरहा, रामडीह, सोनतीर, पटेहरा सहित विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क कर जनता जनार्दन से संवाद कर विजयी बनाने का आशीर्वाद मांगा। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह ने भाजपा सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए कहा कि सीधी जिले का विकास भाजपा की सरकार में अवरुद्ध हो गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में जिले में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छे स्कूल, कॉलेज शिक्षा के लिए जिले में नहीं खोले गए। स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हैं। छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को दूर शहरों में जाना पड़ता है। जिले में उद्योग धंधे न होने की वजह से रोजगार के लिए यहाँ का युवा पलायन करने को मजबूर है। भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ शोषण करने का काम किया है। जिले के विकास में उनका कोई योगदान नहीं रहा। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उनकी प्राथमिकता में पहले स्थान पर रहेंगे। युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए जिले में उद्योग की स्थापना करने की मेरी प्राथमिकता होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सीधी जिला अग्रणी जिला बने, इस सोच के साथ आपने मुझे मौका दिया तो मैं काम करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफी शुरू हो जाएगी। स्कूल जाने वाले बच्चों को 1500 रुपए महीने, हर महिला को 1500 रुपए महीने, गैस सिलेंडर 500 का, जातिगत जनगणना सहित बहुत से घोषणाएं वचन पक्ष के माध्यम से कांग्रेस ने की है, जिन्हें पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित है। पिछले चुनाव में आप सब ने कांग्रेस को मौका देकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस की जनहितैषी सरकार को गिरा दिया। इस चुनाव में आप सबको भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ जवाब देना होगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन दें। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री श्रीमती रंजना मिश्रा ने विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह के लिए वोट देने की अपील की। रंजना मिश्रा ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं के ऊपर हुए हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार महिला विरोधी सरकार रही है। भाजपा सरकार ने व्यापम जैसे घोटाले करके युवाओं को ठगने का काम किया है। भाजपा के लोग हमेशा झूठे
चुनावी वादे करते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनका सीधी विधानसभा के विकास में एक पैसे का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप सब एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाइए, जिससे सीधी का रुका हुआ विकास शुरू हो सके। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में एक तरफ नेता फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं, वहीं कमर तोड़ महंगाई से जनता का हाल बेहाल है। चुनाव के दौरान प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। 20 रुपए किलो बिकने वाली प्याज 80 रुपए पहुंच गई। वह लहसुन भी 200 के पार हो गई। महंगाई से परेशान जनता की कठिनाई को जानने के लिए NTV इंडिया न्यूज ने सीधी शहर के पालिका बाजार में पहुंचकर लोगों से उनकी प्रतिक्रिया ली, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है और वह बदलाव चाहती है। आगे जनता ने क्या कहा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहों में चुनाव की ही चर्चा हो रही है। एक तरफ न्यूज चैनल जहां चाय पे चर्चा कर रहे हैं, गली मोहल्लों पर चर्चा कर रहे हैं, आज महंगाई हमें प्याज पर चर्चा करने को मजबूर कर रही है। ये वही प्याज है जो खून के आंसू रुला रही है। जो प्याज 20 रुपए किलो मिलती थी, चुनाव के इस समय में प्याज अब 80 रुपए किलो पहुंच गई है। आइए हम आज जानते हैं लोगों से कि प्याज की महंगाई का इस चुनावी समय में उन पे क्या असर पड़ रहा है। प्याज जो है तो फिर से 80 रुपए किलो पहुंच गई, क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बहुत तेज बढ़ रही है। प्याज के साथ साथ आज सब्जी, चाहे खाद्य सामग्री हो, है ना, हर चीज में महंगाई बहुत तेज बढ़ रही है। जो मीडियम परिवार है, जी फैमिली है ना, इसके भी नहीं खा पा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत। महंगाई के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं, है ना। बेरोजगारी भी है साथ साथ, और बेरोजगारी के साथ साथ बेरोजगारी है और इंसान ये सब नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा। प्याज 80 रुपए किलो पहुंच गई, इसका असर क्या चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। जैसे टमाटर 200 रुपए किलो तक गया है, ठीक है, अब टमाटर कुछ सस्ता हुआ तो प्याज 100 रुपए पहुंच रही है। किसकी जिम्मेदारी है रेट नियंत्रित करने की? बिल्कुल केंद्र सरकार की जवाबदारी है, राज्य सरकार की जवाबदारी है। दोनों में मतलब बराबरी होना चाहिए, दोनों प्रयास करना चाहिए, दोनों को भी रेट में कुछ कमी आए, जिससे लोग असर दिखेगा चुनाव में। बिल्कुल दिखेगा इसका असर। चुनावी समय में प्याज आसमान छू रही है, क्यों महंगी हो गई प्याज? प्याज कम आ रही है सर, इसलिए महंगी हो गई है। जनता पे इससे क्या असर पड़ रहा है? जनता का है, प्याज महंगी हो गई है। लहसुन है तो 200 रुपए किलो। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब इसका क्या जिम्मेदार करने की, किसको नियंत्रण करना चाहिए देश? अब इसको वही मोदी करना चाहिए। नहीं कर रहा है। हाँ। चुनाव सर पे है, इसका हाँ। असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ेगा सर। हाँ। जैसा टमाटर 200 रुपए किलो था, उसका असर पड़ा है, कौन पड़ेगा? प्याज वाला असर चुनाव में सर पड़ जाएगा। बिल्कुल। चुनाव के दौरान नेता जनता को तरह तरह के मुद्दों में भटकाते हैं, लेकिन जनता की सबसे बड़ी जरूरत खाने पीने की सामग्री है, जिसमें सब्जी प्रमुख रूप से है। सब्जी की महंगाई लोगों को इस बार बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर रही है। जनता सब्जी की महंगाई को लेकर क्या कहती है, आइए हम जनता से ही जानेंगे। ये बताइए, चुनावी समय में सब्जियां इतनी महंगी हैं, क्या क्या सोचते हैं आप? क्या सोचता हूँ, किसी को ऐसा लगता है कि किसी को ना तो वोट दूं, ना तो किसी को कुछ भी करूं, और जो चुनाव लड़े हैं वो हमारे घर पे हमको खाना देने आएंगे क्या? ये 40 रुपए केजी टमाटर, 40 रुपए केजी आलू, 40 रुपए केजी करेला, क्या करेंगे किसी को वोट देके? इतनी नाराजगी है? इतनी सबसे ज्यादा नाराजगी है भाजपा से। भाजपा से पहले बहुत खुश था, और सबसे ज्यादा नाराजगी है भाजपा से अभी। और पार्टियों से नहीं है? और पार्टियों से नहीं है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि पार्टी बदले, हो सकता है शायद पब्लिक के लिए कुछ और हो। ये बताइए, प्याज 80 रुपए किलो हो गई, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या सोचती हैं, कैसे घर चलता है? करना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कोई गरीब लोग जो हैं तो थोड़ी ना कोई चल जाएगा इतना समय। बताइए, जो तो अमीर थोड़ा बहुत तो पैसा कमाते हो तो चलिए, तो रोजी रोटी तो चल जाता है, लेकिन जो इतनी महंगाई में कोई तो नहीं खा ही सकता है। जो गरीब लोग कब कहाँ से खाएगा? चुनाव में इसका असर दिखेगा क्या? चुनाव में तो जो है तो देखिए आप,
अब कुछ उनको भी समझना चाहिए ना कि जनता कैसे लोग कैसे जी रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लाडली बहना योजना में पैसा दे रहे हैं, तो क्या उस पैसे से महंगाई पर नियंत्रण होगा? नहीं 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 हो पाएगा। पैसा से क्यों, पैसा से थोड़ी खरीदना थोड़ी जाता है, पैसा से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। कोई नियंत्रण नहीं, कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। ये बताइए, जो महंगाई बढ़ रही है, प्याज चुनाव के समय में 80 रुपए हो गई, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है, क्या सोचते हैं आप लोग, कैसे गुजारा होता है? अब गुजारा कितने कठिनाई से हो रहा है, मान ली अब हम बच्चे का बताई से प्याज 80 रुपया हो गया, जीरा 900 रुपया हो गया, पेट्रोल 110 रुपया हो गया, कैसन इसको महंगाई को रोकने का जिम्मा किसका है? जिम्मा सरकार का है, जिम्मा सरकार का है। नहीं रुक रही महंगाई तो क्या करेगी जनता, क्या करेगी? जनता बदलाव करेगी, जनता बदलाव करेगी। है इस मूड में आप लोग? बिल्कुल है मूड में, काहे नहीं मूड में है, बिल्कुल मूड में है। वो तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, बहुत दावे हैं। काहे आपको विकास नहीं दिख रहा है? प्याज 80 रुपए हो गई, जीरा 900 रुपए हो गया, पेट्रोल 110 रुपए हो गया, डीजल 100 रुपए हो गया, टोल जितना लगता है उतना डीजल नहीं लगता। आप कितना विकास आप देखेंगे? मध्य प्रदेश में होने जा रहे चुनाव में नेताओं के लिए भले ही जातिगत और धार्मिक मुद्दे बड़े हो, लेकिन जनता के लिए आज भी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। विधानसभा चुनाव के दौरान प्याज 80 रुपए किलो पहुंच गई है, जनता महंगाई से परेशान है। निश्चित तौर पे इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन को पारदर्शी एवं निष्पक्ष संपन्न कराने के उद्देश्य से सीधी जिले के विधानसभा क्षेत्र सीधी 77 एवं विधानसभा क्षेत्र धौनी 82 के शिवानंद कपासी IAS तथा विधानसभा क्षेत्र चुरहट 76 एवं विधानसभा क्षेत्र सियावल 78 के जनरल ऑब्जर्वर सूरज कुमार IAS को सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। दोनों प्रेक्षक द्वारा जिले के प्रवास के प्रथम दिवस विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों का अवलोकन किया गया। उन्होंने स्ट्रांग रूम, कंट्रोल रूम, MCMC तथा निर्वाचन सदन का अवलोकन किया। इस अवसर पर उनके साथ अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश शाही तथा रिटर्निंग ऑफिसर सीधी नीलेश शर्मा, चुरहट शैलेश द्विवेदी, सिहावर SP मिश्रा एवं धौनी RP त्रिपाठी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रेक्षक द्वारा संजय गांधी स्थित महाविद्यालय के पुराने भवन में बनाए गए स्ट्रांग रूम का अवलोकन किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्ट्रांग रूम में किए गए सुरक्षात्मक उपायों तथा सामग्री वितरण तथा जमा करने की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी गई। इसके उपरांत प्रेक्षक द्वारा जिला जनसंपर्क कार्यालय में संचालित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी अंतर्गत मीडिया प्रकोष्ठ के अवलोकन किया गया। उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया में विज्ञापनों तथा पेड न्यूज के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रेक्षकों द्वारा कंट्रोल रूम तथा निर्वाचन सदन के विभिन्न शाखाओं के अवलोकन भी किया। इस दौरान अपर कलेक्टर द्वारा प्रेक्षकों को विधानसभा आम निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारियों के विषय में विस्तार से अवगत कराया गया। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि भवाली में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सैनिक स्कूल के छात्र शिवराज को NDA की परीक्षा में देश भर में टॉप करने पर शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने शिवराज को फोन कर उन्हें प्रतिष्ठित परीक्षा में देश भर में टॉप कर उत्तराखंड का नाम रोशन करने पर शुभकामनाएं दी। कहा कि शिवराज पछाई जैसे छात्र भारत का भविष्य हैं। शिवराज ने न सिर्फ क्षेत्र का बल्कि अपने प्रदेश विद्यालय सहित अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। मंत्री ने सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय डंगवाल को भी विद्यालय की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहिए इसी तरह से। मुझे जैसे ही पता लगा कि NDA आपने टॉप किया है तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और सभी युवकों के लिए आप प्रेरणा हैं, ठीक है, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। भोपाल में अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कांग्रेस बोली कर्मचारियों को धमका रहे। शाह की समझाइश के बाद भी जबलपुर बीजेपी में कल है। जिला अध्यक्ष का इस्तीफा बोले जिन्होंने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की उन्हें गृह मंत्री से मिलवाया। पूर्व CM कमलनाथ से अनबन पर बोले दिग्विजय सिंह ये बीजेपी का भ्रामक प्रचार। और MP में 60% मुस्लिम 25 सीटों पर निर्णायक। कांग्रेस ने दिए सिर्फ 2 टिकट, बीजेपी ने एक भी नहीं ली। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। श्रीनगर में आतंकी हमला, पुलिस इंस्पेक्टर शहीद। बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे आतंकी संगठन TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली। केरल में प्रार्थना सभा में 3 ब्लास्ट, 1
की मौत, 52 घायल। त्रिशूर में एक शख्स ने सरेंडर किया। राहुल गांधी ने रायपुर में किसानों के साथ काटी फसल, हंसिया लिए गमछा बांधे दिखे, बोले छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में दोहराएंगे। और श्रीलंका में 2 दिन रिसर्च करेगा चीन का जासूसी जहाज, श्रीलंकाई नौसेना ने मंजूरी दी, भारत को आपत्ति। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।